गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं फिनोल, और फिनोल में हम हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे इसी के अहेड रिएक्शंस की, और रिएक्शंस है बेंजीन रिंग की रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी बेंजीन रिंग पर से H+ का निष्कासन होता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर यहाँ पर जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ेगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिनोल की, और फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, और भूखा कहाँ जाएगा? जहाँ पर खाने की, भोजन की उम्मीद होगी। उम्मीद कहाँ पे है? ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन भी कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पर प्रतिस्थापन होगा। किस प्रकार से होता है, चलिए बात करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग यानी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं कैसे रिएक्शन होगी? सबसे पहले तो इसका एक आप प्रिंट अपने दिमाग में रखिए, देखिएगा। ये रिएक्शन, ये आपका फिनोल है, और इलेक्ट्रॉन्स ने ही इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, और प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा OHE, और साथ में मिलेगा आपको फिनोल का P। ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापी दोनों प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। ये हमारे प्रोडक्ट्स बनने हैं। अब ये है, बार बार ये ई चेंज होता जाएगा, बट प्रोडक्ट्स हमारे सिमिलर यहाँ पे हमें ऑब्टेन होने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण जिसको कहते हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोल दिया नाइट्रीकरण। ठीक बात है, ओके। अभी देखिएगा, यहाँ पे हमने फिनोल लिया, OH, और रिएक्शन करवाते हैं हम इसकी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तनु HNO3। ऐसा नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन जिसमें खूब सारा वाटर है और बहुत ही कम नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट अपने को दिया है, ध्यान दीजिएगा, HNO3 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है? NO2+। HNO3 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है? NO2+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अपन ने कैसा लिया? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे NO2+ प्राप्त तो होंगे, पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्राप्त होंगे, कारण हमने तनु HNO3 ले रखा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रखा है। तो अब देखिए, लिमिटेड प्राप्त होने के कारण जो NO2+ हैं वो क्या होगा? फिनोल की या तो ऑर्थो पे जाएंगे, NO2, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और पैरा पे जाएंगे तो बनेगा पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का यहाँ पे निर्माण होगा। कब? जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाइल्यूट से आपको NO2+ लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे करेंगे। सेकंड कंडीशन देखिए कि यदि आप यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जगह ले लेते हैं कॉन्सनट्रेट HNO3। क्या ले लेते हैं? कॉन्सनट्रेट HNO3, और वो भी किसके साथ में? कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में। अभी देखिए, पहले तो आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, तो ये NO2+ क्या मिले थे? बहुत ही कम मिले थे। अभी आपने क्या ले लिया? कंसंट्रेट HNO3 ले लिया,
तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 में आपको NO2 प्लस इनफ क्वांटिटी में मिलेंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ पे आपको ऑब्टेन होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता दूंगा। NO2 प्लस कहाँ से प्राप्त होते हैं देखिएगा, HNO3 को अपन लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड N O OH, ये HNO3, H2SO4 HO H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अभी देखिए OH माइनस H प्लस क्या बना लेगा, H2O माइनस H2O, ये क्या बना, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या लिख देंगे NO2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या लिखेंगे H कितना 1, S कितना 1, HSO कितने 4, HSO और यहाँ पे H प्लस निकलेगा तो इस O पे क्या आ गया -1 माइनस HSO4 माइनस, यहाँ पे ये बना NO2 प्लस। अब यहाँ पे जो NO2 प्लस है वो पर्याप्त मात्रा में बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले रखा है और कॉन्सेंट्रेट HNO3 से आपको खूब सारे आपको NO2 प्लस प्राप्त हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सभी जगह जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां सब जगह पर जाकर कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा। सभी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ऑर्थो पे भी नाइट्रो आ गया, पेरा पे भी नाइट्रो आ गया। जबकि डाइल्यूट लिया था तब क्या हुआ था, या तो ऑर्थो पे और या पेरा पे नाइट्रो आया था। इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल बन गया ये, इसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम भी हम लिख सकते हैं। ये 1 पोजीशन तो ये 2 3 4 5 6 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल का यहाँ पे निर्माण होगा, पिक्रिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेने पर क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। जबकि कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेने पर आपको पिक्रिक एसिड यहाँ पे प्राप्त होता है। बात आ रही है समझ में, ओके। नेक्स्ट नाइट्रीकरण के बाद में हम बात करते हैं सल्फोनीकरण की। सल्फोनीकरण कैसे करवाएंगे देखिएगा, सल्फोनीकरण सेकंड, सल्फोनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, ठीक है। आपने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड this is second molecule of sulfuric acid, concentrate sulfuric acid. One sulfuric acid given OH minus and second given H plus. OH minus H plus, what chemical species produced there, that is H2O. वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे OH माइनस निकला, यहाँ पे H प्लस निकला और क्या मिला, H2O मिल गया। अब देखिए यहाँ पे OH माइनस निकला है तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या लिख दें इसको, HSO3 प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या लिख दें, HSO4 माइनस। ठीक बात है। रिंग कौन सी रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रॉन्स ने ही सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये HSO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमने क्या ले रखा है, फिनोल। तो इस फिनोल पे अटैक कौन करेगा, HSO3 प्लस, या SO3H भी लिख सकते हो आप, SO3H प्लस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यूँ लिख दीजिए SO3H प्लस। ठीक है, ओके। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो और पैरा पे कराएंगे सब्स्टिट्यूशन, करा दीजिए। देयर इज OH, यहाँ से H प्लस निकला, क्या बनेगा, SO3H। यहाँ पे फिर से H प्लस निकला, पैरा से OH SO3H। देखिए अब यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कौन आ गया है, सल्फो समूह, सल्फोनिल समूह आ चुका है।
यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर, इसकी जो वरीयता है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे OH किसके रूप में रहेगा, प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो आप इसका नाम कैसे लिख देंगे, 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका क्या नाम लिख देंगे, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और किससे बनाएंगे, सल्फोनेशन से। सल्फोनेशन के लिए आपने यहाँ पे काम में क्या लिया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 का आपने यूज करा है और सल्फोनेशन आपने यहाँ पे करवा दिया है। ठीक बात है। इस प्रकार से सल्फोनेशन से फिनोल का जब आप सल्फोनेशन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसे 2 भी बोल सकते हैं, जनरली अगर आप इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। दिस इज IUPAC नाम एंड ऑर्थो अगर दे देते हैं तो दैट इज कॉमन नेम। तो ये होता है बेंजीन रिंग पे सल्फोनेशन की प्रोसेस। इसके पश्चात आगे हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट की थीम आपको पता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलेशन और एसिलेशन, एल्किलीकरण और एसिलीकरण, दैट इज थर्ड रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और फ्रीडल क्राफ्ट हमें पता है एल्किलीकरण होता है और एसिलीकरण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण देखिए रटने की जरूरत ही नहीं है यार, आपको करना क्या है, जो H है वो रिप्लेस होगा R से। H अगर R से रिप्लेस होता है, ये इसको हटा के ये बाहर चला जाता है तो एल्किलीकरण, एल्किल समूह जुड़ गया ना H के स्थान पे, एल्किलीकरण। और H हटा के अगर ये वाला समूह आता है तो एसिलीकरण। ये एल्किलीकरण, ये एसिलीकरण। सबसे पहले बात अपन करेंगे एल्किलीकरण के बारे में। कैसे होता है एल्किलीकरण देखिएगा। एल्किलीकरण के लिए अपन मैथिल क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, मैथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में कराई जाती है, CH3Cl ले रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंट में। तो मैथिल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या रिएक्शन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, CH3Cl प्लस AlCl3। AlCl3 एल्यूमिनियम, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 2 4 6। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, होने कितने चाहिए 8, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये AlCl3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की भांति व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ से अगर Cl माइनस निकलता है तो Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और AlCl3 का काम बन जाएगा। क्या बनेगा, AlCl4 माइनस। AlCl3 ने क्या करा, एक Cl माइनस को एक्सेप्ट करके AlCl4 माइनस बना लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3। अब आप फिनोल ले रखा आपने और इसके ऊपर अटैक कर रहा है CH3 प्लस। मैथिल कैटायन यहाँ पे अटैक कर रहा है। मैथिल कैटायन कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो वी ऑब्टेन 2 प्रोडक्ट्स, देयर इज one is ortho substituted and second product is पैरा सब्स्टिट्यूटेड। एक अपने को ऑर्थो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा और दूसरा पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा। देखिए CH3 ने कहाँ अटैक करा, यहाँ पे। CH3 ने कहाँ अटैक करा, पैरा पे, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पे OH और CH3 साथ में जुड़े हुए हो तो उसको अपन बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल बोलते हैं। कॉमन नेम हो गया इसका क्रिसोल। ये भी क्रिसोल है, ये भी क्रिसोल है, बट
ये ऑर्थो पे इसके कंपेरेटिव कौन सी पोजीशन होगी, ऑर्थो, इसलिए क्या कहेंगे ऑर्थो क्रिसोल, और इसको कहेंगे पैरा क्रिसोल। IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, 2 मैथिल फिनोल, 1 2 3 4, 4 मैथिल फिनोल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दिस इज एल्किलेशन, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि H निकल रहा है, CH3 जुड़ रहा है, CH3 H के स्थान पर आ रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, H को हटा के आ रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है। किस परिवार का है CH3, एल्किल परिवार का है, इसलिए नाम दे दिया एल्किलीकरण। ठीक है, इसी रिएक्शन का फ्रीडल क्राफ्ट का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसिलीकरण। दूसरा भाग है एसिलीकरण। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट, एसिलीकरण। क्या होता है एसिलीकरण, इसमें अपन रिएक्टेंट लेने वाले हैं, एक तो एसिल क्लोराइड, एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड के रूप में भी हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड। ले लें एसिटिल क्लोराइड, ले लें, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लेना है, RC डबल बॉन्ड X लेना है, और इस रिएक्शन में हम इसकी जगह R की जगह क्या ले रहे हैं, CH3, C डबल बॉन्ड है वैसा का वैसा, X की जगह कौन आ गया, Cl। ठीक है, और सेकेंड सेम रिएजेंट हमारा निर्जल AlCl3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3। AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल। ये क्या करेगा, Cl माइनस को ले लेगा, Cl माइनस अगर बाहर निकलता है तो C पे क्या आएगा, प्लस, यानी यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और AlCl4 माइनस बनेगा ऋणायन। क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे फिनोल पे अटैक कौन करेगा, हमारे फिनोल पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। कहाँ का अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट बनाएंगे हम OH C डबल बॉन्ड O CH3, H को हटा के आ गए ना इसकी जगह पे, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। कैसे बनेगा, बना दीजिए पैरा प्रोडक्ट भी, OH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। नाम क्या रखेंगे इसका, या तो इसको आप एसिटिल मान लो, फिर इसको फिनोल नाम दे दो, या आप इसको दे सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कह सकते हो, इसको कह सकते हो पैरा, जैसा दिख रहा है वैसा नाम दे दीजिए भाई। पैरा पे क्या है, हाइड्रोक्सी, ये कौन है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हो, ऑर्थो एसिटिल, ऑर्थो एसिटिल, इस बार हम इसको एसिटिल मान लें तो इसको फिनोल, ऑर्थो एसिटिल फिनोल, पैरा एसिटिल फिनोल, ऑर्थो एसिटिल फिनोल और पैरा एसिटिल फिनोल अपन इनके नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइलेशन और एसाइलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा वह होगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण। किस प्रकार से होता है ब्रोमिनीकरण, चलिए बात करते हैं। यहाँ तक की बात आ गई समझ में, सेम थीम चल रही है, देख लीजिएगा। E की जगह पे एसिटिल समूह आ गया, E की जगह एसिटिल समूह आ गया, पीछे वाले में E की जगह SO3H आ गया था, E की जगह SO3H आ गया, उसके लास्ट में क्या हुआ था, NO2 आ गया था और NO2 आ गया था। जो पहला अपन ने थीम लिखी थी उसी को अपन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, ब्रोमिनीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनीकरण। देखिएगा, फोर्थ रिएक्शन
ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनीकरण क्या है? देखिए, हमने ले रखा है फिनोल, ठीक है, और इस फिनोल की रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमीन, और साथ में ले लेते हैं एक अध्रुवीय विलायक CH2। सेकेंड कंडीशन, इसी फिनोल की रिएक्शन कराते हैं अपन ब्रोमीन, और साथ में ले लेते हैं एक ध्रुवीय विलायक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में आपको Br+ प्राप्त तो होंगे, बट बहुत ही कम होंगे, जबकि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में क्या होगा, आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में Br+ प्राप्त होंगे। यहाँ पे Br+ अधिक प्राप्त होंगे, यहाँ पे Br+ आपको कम प्राप्त होंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एट द नॉन पोलर सोलवेंट आपको Br+ कम प्राप्त होंगे और यहाँ पे अधिक प्राप्त होंगे। शायद आप समझ गए होंगे क्या होगा, अगर आपको कम संख्या में प्राप्त हो रहे हैं तो Br+ या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या Br+ पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, और यहीं पे अगर पोलर्ड ले लिया आपने तो यहाँ पे तो बहुत सारे आपको Br+ प्राप्त हो रहे हैं, और ये Br+ जहाँ जहाँ संभव है सभी जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, दोनों ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापित। इसका नाम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 कितने ब्रोमो, 3 ट्राई ब्रोमो, किस पर, फिनोल पर, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन इस प्रकार से हुआ करती हैं, ब्रोमिनेशन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट है जिसे बोलते हैं फ्रिश रीअरेंजमेंट, फ्रिश पुनर्विन्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमारी फ्रिश पुनर्विन्यास, ठीक है। तो फिफ्थ रिएक्शन है हमारी फ्रिश पुनर्विन्यास। देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, CH3COOCl। फर्स्ट स्टेप में इसका अपन एसिलेशन करवा रहे हैं, एसिडीकरण करवा रहे हैं, और एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान दें आप एक बात की तरफ कि OH + Cl COOCH3। इस रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर ये रिएक्शन हम डायरेक्टली करवाते हैं तो रिएक्शन होगी, यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, और प्रोडक्ट बनेगा OCOOCH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, एसिटोफिनोन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। फेनिल एसीटेट प्राप्त होगा आपका, एसिटोफिनोन नहीं, फेनिल एसीटेट आपको प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि O है ना, अगर O नहीं होता तब होता है एसिटोफिनोन, तो है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट क्या बन गया यहाँ पे, फेनिल एसीटेट बन गया। बट अगर इसी रिएक्शन में काम में ले लेते निर्जल AlCl3, तो निर्जल AlCl3 लेने पर ये रिएक्शन यहाँ पे न होकर वाहक के प्रेजेंट में, अगर आप एक वाहक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो यह रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होती। ध्यान रखिएगा कि अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं तो फेनिल एसीटेट बनेगा, और अगर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे प्रतिस्थापन होगा और प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या बना, फेनिल एसीटेट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसिटोफिनोन बना है, इस एसिटोफिनोन को हम निर्जल
AlCl3 में नाइट्रोबेंजीन में, देखिए अभी पहले अपन ने नहीं लिया था, पर अभी अपन ने क्या करा है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन ले लिया है, सॉरी निर्जल AlCl3 ले लिया है। तो जैसे ही निर्जल AlCl3 लेंगे तो वही रिएक्शन फिर आ जाएगी जो निर्जल AlCl3 में होनी थी। यहीं पे होगा रीअरेंजमेंट, यहीं पे होगा पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी कोई नया समूह नहीं जुड़ना है, नई कोई रिएक्शन नहीं होने हैं, केवल जो रिएक्टेंट में जो परमाणु है उनकी स्थिति में यहाँ पे चेंजेज आना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर निर्जल AlCl3 यहीं ले लेते तो प्रोडक्ट में आपके एसिटिल ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट होता, आपने पहले नहीं लिया, अब आप निर्जल AlCl3 ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। देखिएगा या तो ये वाला H, ये H किसके पास जाएगा, O के पास में, और ये एसिटो समूह कहाँ जाएगा, इस H की जगह पे। या तो ये H जाएगा, या कौन सा जाएगा, ये वाला H जाएगा। ये H ऊपर जाता है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एसिटिल समूह आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे, OH COCH3 प्लस OH COCH3, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान दें, सबसे पहले निर्जल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, H और Cl ने क्या बना लिया, HCl, प्रोडक्ट बना फेनिल एसीटेट। अब फेनिल एसीटेट को अपन नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 के साथ में क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और इस गर्म करने से यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। H कहाँ जा रहा है, O के पास में, H कहाँ चला गया, यहाँ से H निकला, कहाँ चला गया, O के पास में। तो ये वाला पूरा ग्रुप कहाँ आ गया, H की जगह पे आ गया। इसी को तो कहते हैं पुनर्विन्यास, एक को उठा के उसकी सीट चेंज करना। पुनर्विन्यास को आप कुछ इस प्रकार से समझिए, यहाँ पे क्या की गई है, स्थान परिवर्तित किए गए हैं, सीट चेंज की गई है। किसकी, जो एसिटिल समूह पहले O के पास बैठा था उसे ऑर्थो पे भेज दिया गया और H को O के पास भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, पैरा पे जो H बैठा था उस H को O के पास भेज दिया गया और यहाँ पे एसिटिल को बुला लिया गया। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान बात रखनी है, अगर टेम्परेचर कम लेंगे, अगर ताप कम लेंगे, जैसे 333 केल्विन ताप या इससे नीचे का ताप, तो बनेगा पैरा प्रतिस्थापी। और अगर टेम्परेचर हाई लेंगे, जैसे 433 केल्विन ताप या इससे उच्च ताप, तो आपका बनेगा ऑर्थो प्रतिस्थापी। ये बात ध्यान रखिएगा, एट द लो टेम्परेचर यू ऑब्टेन पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट एंड एट द हाई टेम्परेचर यू कैन ऑब्टेन ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये फ्रिस पुनर्विन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर बोर्ड्स में आपसे पूछी जाती है तो कम से कम 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। करवाना क्या है, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा के फेनिल एसीटेट बनाइए और फेनिल एसीटेट को फिर आप निर्जल AlCl3 नाइट्रोबेंजीन में गर्म कर दीजिए, सीट चेंज हो जाएगी, किसकी, H की और एसिटिल की, और प्रोडक्ट आपके सामने है। लो टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और हाई टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मुलेशन की, फॉर्मुलीकरण की बात करेंगे। दैट इज आर 6 टाइप ऑफ रिएक्शन। देयर इज पार्टिसिपेट बेंजीन रिंग, ऐसी रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग पार्ट कर रही है, और इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलीकरण, फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं इसको, फॉर्मुलीकरण। व्हाट इज फॉर्मुलीकरण? फॉर्मिल समूह बोलते हैं इससे। जो आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये अगर रिंग पर आ रहा है तो इसे बोलते हैं फॉर्मुलीकरण। और इसी फॉर्मुलीकरण की अपन यहाँ पे रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाटरमान। गाटरमान फॉर्मुलीकरण,
गाटरमान फॉर्म्युलीकरण। यहाँ पे ध्यान दें एक बात की तरफ, अगर आपको केवल गाटरमान रिएक्शन देता है कि गाटरमान रिएक्शन लिखिए, तो केवल गाटरमान में आप क्या करेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कॉपर चूर्ण के साथ करवाकर क्लोरोबेंजीन बना देंगे। ये तो आपकी गाटरमान रिएक्शन। आपको दे दे गाटरमान फॉर्म्युलीकरण, अगर गाटरमान फॉर्म्युलीकरण दिया है तो फिर आप इस रिएक्शन पर आएंगे। गाटरमान फॉर्म्युलीकरण रिएक्शन में आप क्या करवा रहे हो, देखिए यहाँ पे रिएजेंट जो काम में ले रहे हैं, एक तो आप HCl काम में ले रहे हैं, एक आप HCN काम में ले रहे हैं, और एक आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये 3 रिएजेंट आप इस रिएक्शन में काम में लेंगे। कैसे कैसे काम में लेंगे, चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा HCl, HCl और HCN। ये बॉन्ड अगर टूटता है, H पे क्या आएगा प्लस, Cl पे क्या आएगा माइनस, ठीक बात है। यहाँ पे ये बॉन्ड अगर टूटता है तो C पे क्या आएगा प्लस, N पे क्या आएगा माइनस। ZnCl2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं ये रिएक्शन। ZnCl2 जिंक क्लोराइड आपने यहाँ पे कैटालिस्ट काम में लिया है, निर्जल नहीं है, ध्यान रखना ये। अब कौन कहाँ जाएगा, C के पास कौन जाएगा माइनस जाएगा, N के पास कौन जाएगा प्लस जाएगा। प्रोडक्ट लिख दीजिए, Cl जैसा दिख रहा है वैसे लिख देते हैं, HCCl डबल बॉन्ड NH। ये हमारा इम्यूनो फैमिली का प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब इस इम्यूनो फैमिली के प्रोडक्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं फिनोल के साथ में, फिनोल के साथ में। ये हमारा फिनोल और यहाँ पे शो कर देते हैं हम H, ठीक है। अभी देखिए क्या होना है, आप एक बात का ध्यान रखना, इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ऑर्थो भी ऑब्टेन हो सकता है, बट इसमें अपने को पैरा गिवन है, तो आपको ये चीज़ आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी है कि यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और उसका रीज़न यहाँ पे आप ये दे दे, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे दोनों ऑर्थो और यहाँ पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह उसके बीच में रिपल्सन को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा। गाटरमान फॉर्म्युलीकरण आपसे बोर्ड्स में अगर पूछा जाता है तो आपको पैरा प्रोडक्ट ही बना के आना है, ऑर्थो भी बन सकता है। मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ मार्क लगा के बता दूं, ऑर्थो बन सकता है, बट 12th बोर्ड्स RBSC में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने पैरा प्रोडक्ट ही बनाना है। Cl CH डबल बॉन्ड NH, Cl CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये क्या होगा, HCl बना लेगा, ठीक है, माइनस HCl, एंड योर प्रोडक्ट इज OH CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करवाइए, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए, जल अपघटन करवाइए। क्या करवाइए, जल अपघटन करवाइए। जल अपघटन कराओगे ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। C पे क्या आएगा प्लस, N पे क्या आएगा माइनस। C पे प्लस आ रहा है तो जल में से इसको क्या मिलेगा, OH माइनस। कितने OH माइनस, 2 OH माइनस। क्या 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं, बाहर क्या निकल जाएगा H2, और आपका प्रोडक्ट होगा OH CHO, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मुझसे एक क्वेश्चन करा गया कि क्या फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, बना सकते हैं, फ्रॉम गाटरमान फॉर्म्युलीकरण। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम गाटरमान फॉर्म्युलीकरण वी कैन ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। HCl और HCN ने रिएक्शन करी, प्रोडक्ट आपके सामने है। अटैक ऑन द पैरा पोजीशन, H और Cl ने बना लिया HCl, प्रोडक्ट बना,
प्रोडक्ट का करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन पर गए 2 OH गए, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, H2O रिलीज, बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रैमल्टीमान अभिक्रिया, रैमल्टीमान फॉर्मिलीकरण। अगली रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण। राइमल्टीमान फॉर्मिलीकरण देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, आप फिनोल लेंगे और फिनोल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, एट द एसिडिक मीडियम करवाएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड OH CHO प्लस KCl प्लस H2O। ध्यान रखिए एक बात का, ये वाली रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में अपन हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, फिनोल, और फिनोल प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सैलिसिलएल्डिहाइड, या इसे आप कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड को क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है, आपको लास्ट क्लासेस में हेलो एरिन में मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म में आपको इसकी मैकेनिज्म मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या डिफरेंस था, गाटरमान फॉर्मिलीकरण में पैरा पर फॉर्मिल समूह ने प्रतिस्थापन करा था और यहाँ पे ऑर्थो पर प्रतिस्थापन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे फिनोल से क्या बना लिया, सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए नेम्ड रिएक्शन, दैट इज डफ रिएक्शन, डफ फॉर्मिलीकरण। क्या है देखते हैं डफ फॉर्मिलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं डफ फॉर्मिलीकरण। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट हम लेते हैं फिनोल, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन मीन्स CH2 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, मैथिलीन 6N4, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं बोरिक एसिड के साथ में, किसमें, ग्लिसरोल में, ग्लिसरोल में। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की स्ट्रक्चर होती है CH2 1 2 3 4 5 6 N4 1 2 3 4, ये होती है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन अटैक करती है इस बेंजीन रिंग पर। किस प्रकार से अटैक करती है इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें से आप कोई सी भी एक यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल ये मान लीजिए, ये वाली यूनिट अटैक करती है, ये यूनिट यहाँ पे अटैक करती है बेंजीन की ऑर्थो कंडीशन पर, ये अटैक करती है। तो इसमें होता क्या देखिएगा, सबसे पहले एक H यहाँ पे बाहर निकल जाता है। एक चीज बता दूं, दैट इज नॉट अ मैकेनिज्म, केवल याद रखने का तरीका है कि किस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। मान लीजिए हमने इस यूनिट को सिलेक्ट करा तो क्या लिखेंगे, CH2N CH2। अभी देखिए क्या होगा, H, यहां से ये H निकलता है और जाके कहां जुड़ जाता है, यहां पे। कहां जुड़ गया, यहां पे। अब देखिए नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूटा है,
नाइट्रोजन का ऊपर से यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है, कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। दैट इज द ओनली, आप याद कैसे रखेंगे, ये है मैकेनिज्म नहीं है, मैं फिर से बता दूं आपको। अपन ने ये पार्ट लिया CH, ये कंडीशन हो रखी है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट गया नाइट्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाए तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, CH3। कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो प्रोडक्ट बनाएंगे देखिएगा, OH, S तो चला गया ना, तो क्या बचा, CH, डबल बॉन्ड N, एक S तो ऑलरेडी है, दो तो है ही ऑलरेडी, एक और चला गया, कितने हो गए, 3, CH3। यही प्रोडक्ट बनाएंगे ना हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन से, इसकी रिएक्शन इस प्रकार से करवाएंगे, तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। ये आपके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, और यहाँ पे आपने H यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, क्या हो जाएगा, CH3, नाइट्रोजन और कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये ग्रुप यहाँ पे जाएगा, H+ को रिप्लेस करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन करवाएंगे, H2, जल अपघटन जब करवाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। जल अपघटन का मतलब क्या प्राप्त होगा, H+ और OH-। H+ और OH- जब प्राप्त होंगे तो यहाँ पे देखिए C पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, तो C पे कौन जाएगा, OH। कितने OH जाएंगे, 2। क्या 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बार ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरह। हमें क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए। तो हमारे पास में कितने मेथड है, 2 मेथड है। कौन कौन से, एक तो हमने फिनोल लिया और फिनोल की रिएक्शन किससे कराई, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, राइमल्टीमान अभिक्रिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट, सैलिसिल एल्डिहाइड। दूसरा, इसी फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले कराइए आप हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, बोरिक एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें, ग्लिसरॉल में। प्रोडक्ट बनेगा OH CH डबल बॉन्ड N CH3। अब इसका आप क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ये तो है राइमल्टीमान अभिक्रिया, राइमल्टीमान अभिक्रिया, और ये है डफ अभिक्रिया। दिस इज राइमल्टीमान फॉर्मुलेशन, दिस इज डफ फॉर्मुलेशन, पर दोनों में ही प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहीं पे अपने को कह दे कि फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी की जगह क्या बनाओ, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाओ। तो पैरा हाइड्रोक्सी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, गाटरमान फॉर्म्युलीकरण काम में लेंगे। आप सबसे पहले HCl और HCN की रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 में, प्रोडक्ट बनाएंगे Cl CH NH। फिर इसकी रिएक्शन आप इस फिनोल के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा OH CH डबल बॉन्ड NH। और इसके बाद आप इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट लिखेंगे,
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आप रिपीट करिएगा, याद करिएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन नेम्ड रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। मैक्सिमम रिपीट करिए, याद करिए, लिखते हुए चलिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एक वादे के साथ कि मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।